प्रयागराज हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अब भी फरार है, उसकी तलाशी की जा रही है। तो वहीं आज भी अतीक के गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अनवर की अर्जी पर आज फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं देखिए, प्रयागराज हत्याकांड में शहीद हुए 2 गनर के परिवार वालों ने सीएम योगी से अपील की है कि जिस तरह से उनके घर वालों की जान गई है, वैसे इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लगातार प्रयागराज मामले पर बुलडोजर एक्शन जो है प्रशासन का वो जारी। अतीक अहमद का जो बेटा है आरोपी असद, उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है। और वहीं अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता, उनकी अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। प्रयागराज हत्याकांड में आज भी बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि बुलडोजर कार्यवाही लगातार जारी है और ऐसे में संदेश योगी सरकार साफ माफियाओं को दे रही है कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा। और पहले भी योगी सरकार ये कह चुकी है कि माफियाओं को मिट्टी में ढेर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा? ये तस्वीर आप देखिए क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ गनर के परिवार की सरकार से अपील है मुआवजा और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की अपील यहाँ पर की गई है। आरोपी असद की तलाश पुलिस ने तेज कर दी, उसको ढूंढा जा रहा है। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता की अर्जी पर भी सुनवाई आज होनी है। वहीं राघवेंद्र के घर वालों के इंसाफ की मांग है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जफर 1 मार्च दरअसल 2023 की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से देखिए, जफर अहमद का घर ढहाया गया। ये पहली तस्वीर आप देखिए 2 मार्च 2023, यानी कि जो तस्वीर ये बयां कर रही है कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई, सफदर अली का मकान गिराया गया। और 3 मार्च की जो तस्वीर है उसमें भी देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरीके से जारी रहा। सवाल ये है कि अब जो अगला नंबर है वो किसका होगा? बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि कैसे बाबा का बुलडोजर एक्शन जो है वो इस वक्त जारी है। अब आज कहां पर बुलडोजर चलने वाला है, सवाल ये। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, लगातार पिछले 2 दिनों से कार्रवाई हो रही है और इसके बाद आज कहां पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, सबकी निगाहें उसी ओर। बिल्कुल, जो देखिए जो बाबा का बुलडोजर है वो नॉन स्टॉप चल रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब जो बाबा का बुलडोजर है वो अतीक अहमद के गुर्गों पर चलेगा। सबसे पहले जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला था। जफर अहमद वो शख्स था जिसने अतीक के परिवार को एक तरीके से पनाह दे रखी थी, शरण दे रखी थी। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आम सप्लायर जो सफदर अली है, उसके घर पे कल बुलडोजर चला। हमने देखा था कि लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगातार बुलडोजर चलता रहा। 4 से 5 जो बुलडोजर थे वो ताबड़तोड़ एक तरीके से एक्शन में दिख रहे थे। और आज जो तीसरा नंबर है, जो तीसरा दिन है, आज जो कार्रवाई होने जा रही है वो गुड्डू मुस्लिम के घर पे होने जा रही है। चकेरी में ही उसका भी घर है और बताया ये जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जो पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ साय की तरह रहता था। और जिस शूट आउट की बात हो रही है उमेश पाल हत्याकांड की, उस शूट आउट में भी आपने देखा होगा कि सफेद रंग की कमीज पहने वो शख्स बम बरसा रहा था। मतलब बम को ऐसे फेंक रहा था जैसे उसके लिए बहुत आम सी बात होती है कि बम फेंकना। और शायद यही कारण है कि जो यहाँ के स्थानीय पुलिस हो और एसटीएफ की टीम को उसकी तलाश से बताया ये जा रहा है कि जिस घर में वो रहता है वो घर अवैध तरीके से बना था। जो नॉर्म्स होते हैं पीडीए के उसके अनुरूप नहीं था। और शायद यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गुड्डू मुस्लिम के घर पे होगी। की कार्रवाई, यानी कि आज जो बुलडोजर कार्रवाई है वो गुड्डू मुस्लिम के घर पर होगी। आपके